नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे एम एस वर्ड के सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन वन शॉर्ट वीडियो में। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको ये वन शॉर्ट वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ पे हम लोग एम एस वर्ड के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछने लायक हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और तैयारी को करें मजबूत एक ही शॉर्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एम एस वर्ड की सारी एमसीक्यूज क्वेश्चन की ये वीडियो। तो चले इस शानदार यात्रा में हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को लर्न इन ईजी वे। यहाँ पे आपके कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी से फर्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, यदि आप चाहते हो कि अपना समय बचाना तो इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पर वॉच करें, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इन्वेंशन किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो आ जाइए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है चार्ल्स चिमनी, पॉल एलन, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो तो बिल गेट्स की है, लेकिन जो इसमें बनाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो हैं आपके चार्ल्स सिमोनी एंड इनके साथ एक और भी जो थे इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट के, उनका नाम था रिचर्ड सिमोनी रिचर्ड ब्रॉडी रिचर्ड ब्रॉडी ये भी साथ थे, लेकिन क्रेडिट जो है वो चार्ल्स सिमोनी को अधिक दिया जाता है। और ये जो एम एस वर्ड है आपका वो आया है 1983 में आया था, और एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर? अच्छा, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, इन्वेंशन वाला तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो आप लोग जानते ही हैं इसका क्वेश्चन, ये सिंपल, ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ना ही ये वेब ब्राउज़र है, ना ही सॉफ्टवेयर जो एडिटिंग के लिए है, और ना ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, व्हाट आर द फीचर ऑफ एम एस वर्ड? एम एस वर्ड का फीचर्स क्या क्या? एम एस वर्ड का फीचर्स में देखेंगे तो फाइल कंप्रेशन इंक्रिप्शन नो, ये तो फाइल नहीं है। वीडियो एडिटिंग नहीं है। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और स्पेलिंग चेक एंड टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन आई डाउनलोड एम एस वर्ड फॉर फ्री? क्या हम लोग जो है एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि फ्री में डाउनलोड तो कर सकते हैं, बट इसका जो है लिमिटेड ट्रायल वर्जन ही आप लोग यूज कर सकते हैं, इसको फ्री में हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब कंटेन द ऑप्शन टू चेंज द फॉन्टिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? फॉन्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए एम एस वर्ड में कौन सा टैब मौजूद है? तो इसके लिए ऑप्शन है इंसर्ट, रिव्यू, व्यू या होम। तो इसमें आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होम टैब। होम टैब पे ही हम लोग क्या है कि फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट का और पैराग्राफ का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर वर्ड? एक्सटेंशन क्या होता है वर्ड के लिए? तो इसका एक्सटेंशन होता है .docx। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ये है पीडीएफ का, ये एक्सेल का, ये टेक्स्ट टेक्स्ट जो भी डॉक्यूमेंट है उसका। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, हाउ डू यू सेव अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट? हाउ डू यू सेव अ डॉक्यूमेंट? सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को यहाँ पे Ctrl+S का यूज़ करते हैं सेव के लिए। Ctrl+P यूज़ करते हैं हम लोग प्रिंट के लिए। एंड नेक्स्ट है Ctrl+F फाइंड के लिए। Ctrl+A है जो वो ऑल सेलेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए
कौन सा शॉर्टकट की का यूज हम लोग करते हैं। तो शॉर्टकट की का यूज में न्यू डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस ओ। तो जो न्यू है उसको कंट्रोल प्लस एन के साथ ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। बोल्ड करना है, मान लिया जाए किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है जो सिलेक्टेड है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस भी सिंपली टैप करते हैं। ये तो अंडरलाइन के लिए है आपका, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए एंड कंट्रोल प्लस भी प्रिंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट डज द पेज लेआउट टैब अलाउ। पेज लेआउट टैब क्या करता है भाई, क्या अलाउ करता है यूजर को, इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट या पैराग्राफ या मार्जिन। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्जिन और ओरिएंटेशन और साइज को सेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हाट फीचर इन एमएस वर्ड हेल्प्स यू टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन स्पेलिंग एरर। ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए तो उसके लिए ऑटो करेक्ट होता है। ऑटो करेक्ट से आपका अगर आप लिखे हो एप्पल और एप्पल में ए दिए हो, पी दिए हो, एफ लिखा गया या एप्पल हो गया, तो ये है जो ऑटो करेक्ट के द्वारा एप्पल कर दिया जाएगा। तो ये हो गया ऑटो करेक्ट का फीचर। नेक्स्ट है हाउ कैन यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक सेट करना है, मान लिया जाए ये हमारा पेज है और इसको हमको बीच से ब्रेक करना है, तो इसके लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ए या कंट्रोल प्लस ए। तो इसके लिए ऑप्शन जो बी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रिंट होता है, इससे सिलेक्ट होता है, ऑल इससे होता है सेव, और कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। शॉर्टकट की हो कॉपी के लिए, कॉपी के लिए शॉर्टकट की आप लोग जानते ही होंगे कंट्रोल प्लस सी। भी के लिए होता है पेस्ट के लिए, एक्स होता है कट के लिए, और ये होता है जेड होता है अंडू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट। तो पेस्ट के लिए अभी मैंने बताया कि कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट इसमें से कौन सा नहीं है, सेंटर, राइट, लेफ्ट या बॉटम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बॉटम टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं होता है, बाकी ये होता है, ये होता है, ये होता है, तीनों ऑप्शन होते हैं और जो है वो बॉटम अलाइनमेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए कौन से टैब या कौन से मेन्यू को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका होता है रेफरेंस मेन्यू, क्योंकि अगर आपको टेबल सिर्फ इंसर्ट करना है तो उसके लिए इंसर्ट मेन्यू से होता है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट को तो वो रेफरेंस मेन्यू के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन अलाउज यू टू ऐड अ वाटर मार्क टू अ डॉक्यूमेंट। वैसा नहीं वाटर मार्क होता है जो कि ऐसा भी हो सकता है, नीचे भी रहता है, ऐसा इस प्रकार का भी रहता है जो आपके कॉर्नर टू कॉर्नर टच करते हैं और वो कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे कॉपीराइट ये सब के मामले के लिए, तो उसको कहते हैं हम लोग वाटर मार्क। सो यह वाटर मार्क को सेट करने के लिए हम लोग कहाँ से करते हैं, अगर आपको वाटर मार्क सेट करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए आपको डिज़ाइन टैब ओपन करना होगा और डिज़ाइन टैब से वाटर मार्क को इंसर्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम एस वर्ड मेल मर्ज। एम एस वर्ड मेल मर्ज क्या है, तो ये फीचर है क्या करने के लिए, तो मेलिंग लेबल क्रिएट करने के लिए, इन्वेलप और फॉर्म लेटर्स को क्रिएट करने के लिए एम एस वर्ड में मेल मर्ज एक फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू चेंज द मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट का मार्जिन चेंज करना है, और मार्जिन को चेंज करने के लिए जानते हैं आप लोग पेज लेआउट को ओपन करते हैं और पेज लेआउट से हम लोग मार्जिन को सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू ऐड अ हेडर। हेडर ऐड करना है, तो हेडर ऐड करने के लिए सिंपल इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहीं हेडर ऐड होता है। हेडर और फुटर दोनों यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर जो होता है वो पेज के ऊपरी भाग कहलाता है और फुटर जो होता है वो नीचे, तो ये फुटर हो जाएगा, ये हेडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्क एंट्री इन एम एस वर्ड। मार्क एंट्री क्या होता है एम एस वर्ड में, सो ए फीचर टू हाईलाइट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, ए फीचर यूज टू क्रिएटिंग एन इंडेक्स, या ए फीचर टू इंसर्ट कमेंट्स इनटू द डॉक्यूमेंट, या टेक्स्ट बॉक्सेस
ऐड करने का फीचर। तो इसका जो होता है वो होता है इंडेक्स ऐड करने का फीचर। मार्क एंट्री मतलब इंडेक्स ऐड करने का फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन इमेज वर्ड। डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है? डिफॉल्ट लाइन स्पेस उसका मतलब है कि दो लाइनों के बीच का ये डिस्टेंस। तो ये जो होता है वो होता है 1.15। ये आपका डिफ़ॉल्ट रूप से। बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चेंज केस? चेंज केस क्या फंक्शन है? टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग, टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस और लोअर केस, टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन या स्टाइल चेंज करके। तो ये चेंज केस से आप ऐसे भली बात ही जान सकते हैं एज नेम कि कन्वर्ट करने का होगा अपर केस टू लोअर केस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड का अभी हम लोगों ने पहले जाना कि ये अनडू का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। पिक्चर ऐड करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट टैब पे जाएंगे और वहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर देंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फूटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फूटर क्या होता है? तो फूटर एक ऐसा जो कंटेंट होता है वो कि अभी हमने बताया पिछले स्लाइड में कि वहाँ पे आपको जो है कंटेंट ऐसा होता है जो बॉटम में अपीयर होता है। सो या फूटर का ए ऑप्शन होगा। विच व्यू इन वर्ड allows you to see how your document will look when printed। मतलब कौन सा ऐसा व्यू है वो आपको अलाउ करता है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो वो प्रिंट लेआउट होता है, ना कि वेब लेआउट और ड्राफ्ट। प्रिंट लेआउट से आप चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। हाउ डू यू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे अपने टेक्स्ट पे और क्लिक सेलेक्ट करेंगे हाइपर लिंक, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो कंट्रोल प्लस के नहीं दिया गया है जिसके द्वारा शॉर्टकट की हम लोग यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं हाइपर लिंक को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये तो लिस्ट सारे होते हैं जो होम टैब पर ही होते हैं। तो टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पर जो लिस्ट है उसमें बुलेट बटन को क्लिक करके हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से जानते हैं आप लोग कि जब कंट्रोल प्लस ए टैप किया जाता है तो सारे के सारे टेक्स्ट हैं जो है डॉक्यूमेंट के वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर अलाउ यू टू अप्लाई प्री डिजाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो प्री डिजाइन का मतलब होता है कि जैसे आप कोई रिज्यूमे बनाने जा रहे हो ऑनलाइन तो वहाँ पे एक आपको फॉर्मेट बना हुआ देता है, या फिर कुछ भी आपको जैसे कोई भी काम करना है उसके लिए एक फॉर्मेट बना हुआ है पहले से ही और उसी फॉर्मेट पे हमको काम करना है। तो ये जो कहलाता है वो टेम्पलेट, जो टेम्पलेट पहले से बनाया हुआ रहता है प्री डिजाइंड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट अलाउ यू टू अप्लाई प्री डिजाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो या ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जूम फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जूम फीचर क्या करता है? तो जूम फीचर करता है क्या कि आपको जब कोई टेक्स्ट इतना छोटा दिख रहा है उसको बड़ा कर देगा, या फिर बड़ा है तो उसको मतलब रिड्यूस भी कर सकते हैं, वो जूम में ही आता है भले ही वो। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या करता है मैग्नीफाई और रिड्यूस करता है साइज को इन डॉक्यूमेंट व्यू में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट। स्पेस कैसे चेंज कर सकते हैं? तो होम टैब पर ही अभी तो हम लोगों ने जाना कि होम टैब पे होता है लाइन स्पेसिंग, होम टैब पे लाइन स्पेसिंग और वहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू ऐड कमेंट्स टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करना है तो इसके लिए रिव्यू टैब पे जाना होगा और न्यू कमेंट ऐड करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड शॉर्टकट लेट्स यू क्विकली प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए जानते हैं कि कंट्रोल प्लस पी जो है वो क्लिक करने पे आपका प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द क्लिप बोर्ड फीचर इन वर्ड डू। क्लिप बोर्ड फीचर है वो क्या करता है आपका एम एस वर्ड में। तो ये करता क्या है कि आपके जितने भी कॉपी पेस्ट ये सब जो वाले जो टेक्स्ट होते हैं उसको स्टोर करके रखता है थोड़े टाइम के लिए। तो इसका हो जाएगा स्टोर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टेम्पररली फॉर कॉपिंग एंड पेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू चेक द वर्ड काउंट इन डॉक्यूमेंट। अगर हमको वर्ड काउंट चेक करना है कि हमने अब तक डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे हैं, हाउ मेनी वर्ड, हाउ मेनी वर्ड रिटेन। सो या व्हेन वी चेक, when we going to check the count of word, so there you have to go with, so yeah ऑप्शन नंबर क्या है, पेज लेआउट, व्यू, रिव्यू या इंसर्ट। तो उसमें आपको कहाँ से आपको देखना होगा कि आपने कितने जो है वर्ड्स अब तक लिखे हैं। तो उसके लिए आपको चेक करना होगा, तो इसके लिए आपको चेक करना होगा सी में, रिव्यू, सी ऑप्शन, रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे, रिव्यू मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से वर्ड काउंट चेक करेंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया उसको बताने के लिए। विच फीचर अलाउज यू टू कंबाइन सेल्स इन अ टेबल। अगर आपको टेबल है, टेबल में आपका सेल को कंबाइन करना है, मान लिया जाए ये दोनों सेल को कंबाइन करना है, तो इसके लिए मर्ज सेल एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन एम एस वर्ड 2010 एंड लेटर वर्जन। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि फॉन्ट का इसमें कौन कौन से फॉन्ट हैं, कैलिबरी, वर्डना, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 2010, 2010 एंड लेटर वर्जन के लिए कैलिबरी, इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा। सो यह ए आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। जो ओरिएंटेशन पहले होता है कितने तरह का, दो तरह का, ये आप लोग जान लीजिए। ये हो गया पोर्ट्रेट और ये होगा लैंडस्केप। तो जो आपका जो होता है वो डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है और सेट करने पर हम लोग लैंडस्केप भी प्राप्त कर सकते हैं, बट उसके लिए पेज लेआउट से आपको सेट करने होंगे। पेज लेआउट, पेज लेआउट से ओरिएंटेशन आपको सेट करने होंगे। तो हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो पोर्ट्रेट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्टाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टाइल क्या होते हैं। तो स्टाइल होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग सेटिंग, क्योंकि हाइपरलिंक नहीं, अलाइनमेंट नहीं, टूल्स नहीं, ये जो है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होता है जिसे आप लोग यूज कर उसको जो है स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज टू ऐड डेकोरेटिव टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। डेकोरेटिव टेक्स्ट ऐड करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है, तो वो होता है बर्ड आर्ट। बर्ड आर्ट के द्वारा आप लोग जो है वो डेकोरेटिव टेक्स्ट ऐसा वैसा बना सकते हो और अपनी डॉक्यूमेंट को सुंदर से सुंदर ब्यूटीफुल बना सकते हो या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शॉर्टकट इज यूज टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट। सेंटर अलाइन टेक्स्ट, ये मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट है तो सेंटर, लेफ्ट, राइट, मतलब ये राइट ये लेफ्ट, और एक जस्टिफाई भी होता है, लेकिन जो सेंटर के लिए यूज होता है वो कंट्रोल प्लस ई से सेंटर में होता है, कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस एल, ये आपकी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अभी करेक्ट आंसर फॉर सेंटर अलाइनमेंट। व्हाट इज टेक्स्ट रैपिंग इन माइक्रोसॉफ्ट। तो टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब मान लीजिए टेक्स्ट है कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर रैप, तो टू कंट्रोल हाउ टेक्स्ट फ्लोज अराउंड इमेजेस और ऑब्जेक्ट, ये कंट्रोल करना ही टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैब शुड यू यूज टू ऐड चार्ट्स एंड टेबल। सो चार्ट एंड टेबल ये सब ऐड करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाकर यहीं से आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो एंड टेबल चार्ट्स जो भी आप शेप्स ये सब यूज कर सकते हो इंसर्ट मेन्यू के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए रूलर। रूलर का क्या पर्पस है। लेंथ, टेक्स्ट का लेंथ मापना नहीं, टू मैनेज पेज ओरिएंटेशन नहीं, टू एडजस्ट फॉन्ट साइज नहीं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि अलाइनमेंट सेट करने के लिए, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, ग्राफिक्स अलाइनमेंट एंड अदर एलिमेंट्स का जो भी आपका यहाँ पे होना चाहिए कि इतना में ही लिखाना चाहिए, इतना में ही लिखना है, इधर से इधर इतना छूटना है, इधर से इधर, तो ये सब जो है वो अलाइन रूलर का ही काम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की, मतलब कंट्रोल प्लस यू क्या करता है हमारे एम एस वर्ड में। तो कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करता है टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करेगा।
सो नेक्स्ट है विच फीचर इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट इक्वली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के इक्वल करना है, उसके बीच का इक्वल, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो जस्टिफाई एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमएस वर्ड फीचर अलाउज यू टू रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए अगर मान लिया जाए कि हम एक कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट को अपने दूसरे किसी व्यक्ति के पास सेंड करना चाह रहे हैं, और सेंड करके हम चाह रहे हैं कि वो इस मतलब डॉक्यूमेंट में कोई भी एडिटिंग ना कर पाए, कोई भी फॉर्मेटिंग ना कर पाए, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर भेजना होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट आते हैं हाउ कैन यू सिक्योर अ डॉक्यूमेंट विथ अ पासवर्ड। डॉक्यूमेंट पासवर्ड कैसे सिक्योर, पासवर्ड लगाकर कैसे डॉक्यूमेंट को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना है तो सिक्योर करने के लिए फाइल टैब में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम लोग पासवर्ड ऐड करेंगे और इसे किसी के पास भेजने के बाद एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से बचाएंगे। सो या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू यूज द कंपेयर डॉक्यूमेंट फीचर इन वर्ड। कंपेयर कंपेयर जो फीचर है वो डॉक्यूमेंट कंपेयर डॉक्यूमेंट फीचर ये वर्ड में कैसे यूज किया जाता है। तो इसको यूज किया जाता है कंपेयर चेंज बिटवीन टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे कंपेयर करना है हमें, एक वर्जन एम एस वर्ड का 2010 लिया जाए, एक 2007 लिया जाए और उसमें कंपेयर करना हो, तो ये जो है फीचर कंपेयर का करता है। सो नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, तो ये होता है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑटोमेट रिपीटेड टास्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्रो के लिए। नेक्स्ट है विच फीचर इन एम एस वर्ड अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल रिवीजन इनटू वन डॉक्यूमेंट। सो मल्टीपल रिवीजन इनटू वन डॉक्यूमेंट कंबाइन करना, तो ये कंबाइन करने का फीचर जो है वो कंबाइन ही यूज करता है। सो एम एस वर्ड में एक कंबाइन नाम की एक फीचर है जहाँ से आप मल्टीपल रिवीजन को एक डॉक्यूमेंट में कंबाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट आर कंटेंट कंट्रोल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंटेंट कंट्रोल क्या होता है भाई, तो टूल्स दैट ऐड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस एंड ड्रॉप डाउन मेन्यूज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक टूल्स है जो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करता है इंटरेक्टिव एलिमेंट लाइक टेक्स्ट बॉक्सेज, ड्रॉप डाउन मेन्यूज एटीसी। हाउ कैन यू कस्टमाइज द रिबन इंटरफेस। रिबन इंटरफेस को कस्टमाइज कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कस्टमाइज करना है आपके, जब आप कस्टमाइज करने जाओगे अपने रिबन इंटरफेस को, तो उसके लिए आपको जाना होगा फाइल मेन्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे फाइल मेन्यू पर वहाँ से ऑप्शन पे जाएंगे और कस्टमाइज़ करेंगे अपने रिबन को। तो इसके लिए ऑप्शन दिख रहा है आपको सी नंबर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर इन एमएस वर्ड। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर नाम से ही लग रहा है कि एक इंस्पेक्शन का काम करता होगा डॉक्यूमेंट में। तो टू ट्रैक डॉक्यूमेंट चेंजेस, टू रिमूव हिडन एंड डेटा मेटा डेटा, टू चेक द स्पेलिंग एरर्स, टू काउंट वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कि ये रिमूव करता है हिडन डेटा एंड मेटा डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू क्विकली रिपीट योर लास्ट एक्शन। अगर कोई लास्ट एक्शन को क्विकली रिपीट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई से हम लोग रीडो करेंगे और लास्ट एक्शन आ जाएगा हमारा। व्हाट डज द डेवलपर टैब इन एम एस वर्ड अलाउ यू टू डू। डेवलपर टैब जो है एम एस वर्ड में वो क्या करवाता है, मतलब क्या करता है, तो डिज़ाइन करता है टेम्पलेट या इंसर्ट एडवांस कंट्रोल एंड मैक्रोस, क्रिएट चार्ट्स, एडिट टेक्स्ट स्टाइल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इंसर्ट एडवांस कंट्रोल एंड मैक्रोस। डेवलपर टैब जो है वो आपका ये बी ऑप्शन इसका लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस रेफरेंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्रॉस रेफरेंस का क्या पर्पस है, तो क्रॉस रेफरेंस का पर्पस एडिट फुटनोट्स, लिंक टेक्स्ट और टेबल्स, अलाइन पैराग्राफ्स या ऑटोमेटिकली चेंज हेडिंग। तो इसका जो आपका हो जाएगा कि क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन क्या है, तो इसके लिए हो जाता है
लिंक करना टेक्स्ट और टेबल्स को अक्रॉस सेक्शन विद इन अ डॉक्यूमेंट, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में कई पेजेज होते हैं, तो उस पेजेज में मान लीजिए ये टेक्स्ट को हमारा किसी तीसरे चौथे पेज के टेक्स्ट के साथ लिंक करना है, या इसे सेक्शन को अगले सेक्शन से हमें ज्वाइन करना है उसके, तो ये हमारा क्रॉस रेफरेंस इसी का पर्पस होता है, वो सब करना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेबल स्टाइल? टेबल स्टाइल का क्या फंक्शन है? टेबल स्टाइल इंसर्ट चार्ट्स, हाईलाइट टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर, या क्यूक अप्लाई प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग टेबल्स। तो टेबल स्टाइल, जैसे टेबल स्टाइल है तो वो टेबल पर ही अप्लाई होगा, और टेबल पर अप्लाई होकर जल्दी क्विकली उसको प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग के द्वारा उसमें स्टाइल चेंजेस ला देगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका डी आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थ्रेशर फीचर इन वर्ड यूज फॉर? थ्रेशर फीचर, ये जो फीचर है ये क्या करता है आपके एमएस वर्ड में? तो हाईलाइट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, चेंज डॉक्यूमेंट इन थीम्स, प्रोवाइड सिनोनिम्स, या इंसर्ट टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट बॉक्सेस का इसका आंसर हो जाएगा सी, कि जहाँ पे हमें वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रोवाइड करवाता है। व्हाट इज़ द बुक मार्क? व्हाट इज अ बुक मार्क इन एमएस? बुक मार्क का मतलब ये होता है कि आप उसके बाद में यूज़ करने के लिए वहाँ पे आप क्विकली रख रहे हो एक जगह नेविगेट करने के लिए लास्ट में, तो उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी, एक टूल मार्क सेक्शन फॉर क्विक नेविगेशन, सी ऑप्शन। जैसे गूगल में भी हम लोग करते हैं, गूगल में भी बुक मार्क करके रखते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया और जीमेल हो गया, ये सब बुक मार्क करके रखते हैं कि क्विकली हम लोग उसे एक्सेस कर सकें। सो या बुक मार्क का ये फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट? जो डॉक्यूमेंट हमारा पहले से मौजूद है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल+O का यूज़ करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जो कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की विल इंसर्ट द करेंट डेट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? करेंट डेट डालना है, करेंट डेट डालने के लिए Alt+Shift+D का आप लोग यूज करेंगे, तो आपका करेंट डेट इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। करेंट डेट इंसर्ट करवाने के लिए Alt+Shift+D का यूज करेंगे, देन आपके डॉक्यूमेंट में ये करेंट डेट अपडेट हो जाएगा। विच शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट? क्लोज द करेंट वर्ड, जो भी है कि यहाँ पे हमको करेंट जो भी विंडो है तो उसको हमको बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हमें यूज़ करने होंगे? कंट्रोल+W, कंट्रोल+W क्लोज कर देगा आपके विंडो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट? जैसे विच शॉर्टकट इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट? अभी तो हम लोगों ने देखा था कि वो राइट के लिए, सेंटर के लिए, लेफ्ट के लिए, तो इसमें कंट्रोल+R से जो हम लोग देख कंट्रोल+R जो कि राइट कर रहा था, तो राइट के लिए हम लोग कंट्रोल+R, बी ऑप्शन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इटैलिसाइज? इटैलिक करने के लिए कंट्रोल+I का यूज करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और कंट्रोल+I यूज करेंगे एंड देन इटैलिक फॉर्मेट हो जाएगा। हाउ डू यू ओपन द हेल्प पैन? हेल्प पैन ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग यूज करते हैं F1 यूज करते ही हेल्प टैब ओपन हो जाएगा। सो यार रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत हो गया था, ये यहाँ से आ जाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन से रिकॉर्ड तो कर लिए थे लेकिन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। सो या इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विच शॉर्टकट की अलाउज यू टू डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर? जो कि कर्सर है इसके राइट का वर्ड है, उसको डिलीट करना है, इस वर्ड को डिलीट करना है, तो उसके लिए ऑप्शन बी कंट्रोल+डिलीट का ऑप्शन हम लोग जाएंगे और उससे ये होगा, डिलीट हो जाएगा आपका राइट कर्सर के राइट का वर्ड। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू क्विकली ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो सिंपल कंट्रोल+D करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट टू टॉगल बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस? सो इसके लिए ऑप्शन बी Shift+F3 टॉगल के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल? एक ही लेटर को सेंड करना है, सेम लेटर को,
टू द डिफरेंट पीपल, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेल मर्ज। सो या लेटर रहेगा वो आप सेंड कर सकते हैं एक ही लेटर को डिफरेंट पीपल के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर लाइक अ स्पेस एंड पैराग्राफ। अ स्पेस और पैराग्राफ का जो डिस्प्ले कराना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो शॉर्टकट की उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। इस शॉर्टकट से आप डिस्प्ले करा सकते हो इस नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। ये तो हम लोगों ने जान लिया है। ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, और ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, व्हाट इज लैंडस्केप इन एमएस वर्ड। लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में जाना कि लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट दो टाइप का पेज ओरिएंटेशन होता है, तो ये पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इतना ही बचा था, सो ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं या फिर उसके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इस चैनल पे आपको रिक्रूटमेंट भी आगे देखने को मिलेंगे, रिक्रूटमेंट के वीडियो, और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है लर्निंग ईजी वे, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, @लर्निंग ईजी वे टैप पे आप जाकर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये दिखेंगे। और हमें ज़रूर बताएं टॉपिक्स कि नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाएं।